हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग ICDS स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं, यानी हिंदी में एकीकृत बाल विकास योजना के बारे में चर्चा करते हैं। यह जो है सर्वप्रथम पूरे देश में 2 अक्टूबर 1975 को इस योजना को लागू किया गया। यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः प्रायोजित कार्यक्रम है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्सेज एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता है। आइए देखते हैं कि इसको चलाने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहला इसके लोगों को देखते हैं। लोगों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक माँ है, उनके पेट में एक बच्चा है, यानी गर्भवती माँ है। अगर गौर से देखिए तो लगेगा कि नहीं, एक माँ के गोद में बच्चा है, यानी एक बच्चा, छोटा बच्चा, गर्भवती माँ और एक स्तनपान कराने वाली माता। इनके स्वास्थ्य और इनके पोषण के बारे में इसके पूर्णतः देखरेख के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया पूरे देश में, और यह है ICDS प्रोजेक्ट, जिसको हम इसका हर्ट के रूप में, इसके ग्रास रूट पर एक केंद्र होता है जिसको हम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में जानते हैं, और इसको चलाने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये ICDS प्रोग्राम कैसे चलता है। 1 लाख की जनसंख्या पर हमारे देश में एक ICDS प्रोजेक्ट चलाया जाता है, यानी एक ब्लॉक में, जनरली एक ब्लॉक में ये ICDS प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जिसके हेड होते हैं CDPO, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स। और एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के अंतर्गत 4 मुख्य सेविका होते हैं, यानी 1 लाख पर एक CDPO और उनके अंतर्गत 4 मुख्य सेविका, यानी 25 हज़ार की संख्या पर एक मुख्य सेविका होती हैं। और एक मुख्य सेविका के अंतर्गत 25 आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, यानी 25 गुना 4, यानी 1 लाख 4 मुख्य सेविका पर 4 गुना 25 हज़ार, यानी 1 लाख जनसंख्या पर एक CDPO। सिंपल सी बात है, ये आप समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र जो CDPO संचालित करती हैं वो कैसे संचालित होता है। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में 2 स्टाफ होते हैं, एक आंगनबाड़ी वर्कर और एक आंगनबाड़ी सहायिका। इसका उद्देश्य जो है बहुत क्लियर है। इसका उद्देश्य जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 11 से 18 साल तक के एडोलसेंट गर्ल्स, यानी किशोर अवस्था की बालिकाएं, गर्भवती माताएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं, इन सभी के स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जो प्रॉब्लम होती है, इन सभी के समस्याओं को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जाता है, और यहीं इनका सारा निदान मिल जाता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे संचालित होता है। सबसे पहले इसके बेनिफिशरीज कौन कौन होते हैं। तो इसके बेनिफिशरीज होते हैं, पहला नंबर 0 से 3 साल के बच्चे, दूसरा 3 साल से 6 साल के बच्चे, तीसरा 11 साल से 18 साल के किशोर अवस्था की बालिकाएं, चौथा गर्भवती माताएं, पांचवा स्तनपान कराने वाली माताएं, छठा रिप्रोडक्टिव एज की सारी महिलाएं इसके बेनिफिशरीज होते हैं। इसका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य, उनके पोषण एवं बच्चों के एवं उनकी माताओं के हेल्थ एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस करते हुए इनके स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखना, उनके समस्याओं को नज़दीक से देखना और उस समस्या को दूर करना। आइए एक आंगनवाड़ी केंद्र की क्या सेवा होती है ये पहले देख लेते हैं कि एक आंगनवाड़ी केंद्र जो है हमारे देश में क्या क्या सेवा देती है। ये जो है 6 प्रकार की सेवा देती है। सबसे पहला सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देती हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के रूप में ये सभी प्रेग्नेंट माताएं
लैक्टेटिंग माँ, एडोलसेंस गर्ल्स, सभी को ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देती हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन के बारे में ये अवेयर करती हैं। तीसरा, नॉन फॉर्मल एंड प्री स्कूलिंग एजुकेशन देती हैं। चौथा, इम्यूनाइजेशन के बारे में दोनों माता एवं बच्चा दोनों का वैक्सीनेशन जो है इस पर यहीं से संचालित किया जाता है पूरे देश में, यानी NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत यहाँ ये वैक्सीनेशन चलाया जाता है। पांचवा, हेल्थ चेकअप, और छठा, रेफरल सर्विस यहीं से प्रारंभ होता है। पहले देखते हैं कि ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन किसको किसको दिया जाता है। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए जो गर्भवती माताएं हैं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं गर्भवती माँ हैं, और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, इन सभी को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के रूप में अलग से भोजन दिया जाता है। इसका जो है एक डिटेल और देखते हैं आपको हम कि इसको 3 रूप में बांट के देखते हैं। सबसे पहले बच्चे को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर ही बच्चे को बिठाकर भोजन बनाकर, न्यूट्रिशियस माने भोजन बनाकर उनको सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है, जिसमें 500 किलो कैलोरी तक उसमें होनी चाहिए और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। माँ को 600 ग्राम किलो कैलोरी और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए, जो उनको घर ले जाने के लिए दिया जाता है। एक पैकेट में घर ले जाकर उनके सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को दिया जाता है ताकि वो अपने भोजन में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को पूरा कर सकें। तीसरा, माल नरिशमेंट अगर चाइल्ड कोई है तो उसको बहुत ध्यान देना है। एक आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत माल न्यूट्रिशन चाइल्ड अगर होता है तो उसको 800 किलो कैलोरी तक उनको कैलोरी दी जाती है और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन की संख्या माने होनी चाहिए, उसमें मात्रा होनी चाहिए। इस प्रकार से हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देकर उन सभी के स्वास्थ्य का देखरेख करते हैं, उनके भोजन के समस्याओं का उनके फूड सप्लाई सप्लीमेंट के रूप में उनको पूर्ति करते हैं। दूसरा, हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो हेल्थ एजुकेशन में जो किशोर अवस्था की जो बालिकाएं हैं 11 साल से लेकर 18 साल तक के, उनके अंतर्गत उनको जो बाने की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ के संबंधी जो प्रॉब्लम है, हाइजीन के बारे में बताया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप कैसे स्वस्थ बने रहें, आप कैसे उनको साफ सुथरा रखें, पूरे सिस्टम को एजुकेट किया जाता है, पूरे तरीक़ा से इनको एजुकेट किया जाता है। गर्भवती माताओं को एंटीनेटल केयर दिया जाता है, स्तनपान कराने वाली माता को पोस्ट नेटल केयर दिया जाता है। इस प्रकार से सभी एजुकेशन इनको पूर्ण रूपेण और अच्छी तरह से दिया जाता है ताकि यह अच्छी तरह से स्वस्थ रह सकें। तीसरा, नॉन फॉर्मल और प्री स्कूलिंग एजुकेशन दिया जाता है, यानी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में ही खिलाकर इनको पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करना, पढ़ाई के प्रति इनको आकर्षित करना, खेलते हुए रंग के बारे में, कलर्स के बारे में, पक्षी के रूप में, एनिमल के बारे में सबको मौखिक रूप से बताना और इनके अंदर जो है पढ़ाई की रुचि को जगाना। यहीं से इनकी स्टार्ट हो जाएगी पढ़ाई, तब जाकर वो स्कूल में जाकर निर्भीक होकर अपना शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। चौथा जो है इम्यूनाइजेशन के बारे में, गर्भवती माता को जो वैक्सीनेशन देना है, और जब बर्थ हो जाता है बच्चे का तो उसको जो बाने की पूरे NIS के अंतर्गत यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत जो उनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए वो पूर्ण वैक्सीनेशन ये आंगनवाड़ी केंद्र पर दी जाती है ANM के द्वारा। इस आंगनवाड़ी केंद्र से ANM और आशा दोनों जुड़ी हुई रहती हैं।
एएनएम के द्वारा माता एवं बहनों को उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाता है और सिंपल सा कोई रोग है, यानी अगर कोई फॉलिक एसिड की गोली की ज़रूरत है तो वो सब दी जाती है। सर्दी खांसी बुखार के लिए कोई अगर पैरासीटामोल टाइप का कोई दवा है, ये सब एएनएम के द्वारा दी जाती है। उनको वो पूर्ण तरह से ट्रेनिंग दिया हुआ रहता है। वहीं पे लोकल दाई को भी, जो गांव में सेफ बर्थ कराते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी एएनएम चलाती है, वो आंगनवाड़ी केंद्र में ही। सबसे लास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम जो हेल्थ एजुकेशन के हेल्थ से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर कोई डॉक्टर की आवश्यकता है तो यहीं से हम रेफ़र करते हैं FRU को, यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट को। हमारा जानते हैं आप कि हमारा फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है CHC होता है, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, और यहाँ पर सभी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार हम लोग आंगनवाड़ी कार्यक्रम को चलाकर पूरे देश में बच्चे से लेकर माँ, गर्भवती माताएं, स्तनपान कराने वाली माँ एवं रिप्रोडक्टिव एज के सारी महिलाएं एवं किशोर अवस्था की बालिकाएं, सभी के स्वास्थ्य और संबंधी समस्याओं को देख रेख करना आंगनवाड़ी केंद्र का कार्यक्रम होता है। और यह बहुत अच्छी तरह से भारत में संचालित होता है और विश्व का सबसे बड़ा योजना है ये। पूरे विश्व में इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में नहीं चलाई जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको कहीं स्किप नहीं करेंगे, और पूरा देखने के बाद आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, जो मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करेंगे, अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, और पूरे वीडियो के देखने के बाद कमेंट्स भी करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा।